तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से MP12 की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग रफाल के संदर्भ में कुछ बातचीत करने जा रहे हैं। यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान दोनों का ही एंगल निकल कर आता है, तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखते रहिएगा। तो देखिए, पहली खबर की अगर बात की जाए तो वो चाइना से जुड़ी हुई है। एक चाइना के सरकारी मीडिया हाउस द्वारा एक जानकारी लीक हुई है। इसमें ये बताया जा रहा है कि चाइनीज पायलट्स भारत के रफाल और अपने J-16 की तुलना कर रहे हैं। इन दोनों की युद्ध के दौरान कैसी परिस्थितियां होगी इसका विवरण दे रहे हैं। तो इसे देखने पर पता ये चलता है कि चाइना के 8 की संख्या में J-16 भारत के 6 रफाल विमानों के लगभग बराबर होंगे। यानी जब वीडियो आप देखेंगे और उसमें जो लीक इन्फॉर्मेशन को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये लगेगा कि हमारे केवल 6 रफाल चाइना के 8 J-16 से ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन जब एक्सपर्ट्स ने इसे देखा, इसका एनालिसिस किया, तो ये बताया जा रहा है कि ये वीडियो लीक नहीं हुआ है, बल्कि जानबूझकर सुव्यवस्थित ढंग से पहले इसे रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में जानबूझकर इसे लीक भी करवाया जाता है। तो फिलहाल तो स्पष्ट नहीं है किस तरह की वीडियो को वायरल कराने के पीछे इनका मकसद क्या हो सकता है, लेकिन इसे आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जब भारत में किसी जमाने में कुछ लगातार स्टिंग ऑपरेशंस हुए थे, इससे न्यूज चैनल्स को TRP ज्यादा मिलती थी, तो जानबूझकर वो लोग ऐसे वीडियोस रिकॉर्ड करते थे मानो वो कोई स्टिंग ऑपरेशन हो और उनसे फिर ज्यादा TRP बटोरते थे। लेकिन यह मामला TRP का तो हो ही नहीं सकता, इस वजह से इसे समझने की आवश्यकता होगी। अगली खबर की बात की जाए तो ये रफाल M से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर पाकिस्तान द्वारा एक दुष्प्रचार करने की कोशिश की गई। जी हाँ, देखिए, फ्रांस में वेगिनम नाम की एक न्यूज एजेंसी है। इनके द्वारा एक खुलासा करते हुए ये बताया गया कि पाकिस्तान द्वारा भारत और फ्रांस के बीच में हुए 26 रफाल M की डील को लेकर कुछ फर्जी खबरें फैलाई जा रही है। इस रिपोर्ट में इन्होंने कुछ फर्जी लेटर्स को आधार बनाया है और ये बताया है कि इन लेटर्स के जरिए भारत और फ्रांस के बीच में जो $multi-billion डील हुई है, इसको लेकर भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि ये अभियान 25 नवंबर को शुरू हुआ। जो खुद को एक पाकिस्तान का डिजिटल एक्सपर्ट बताते हुए इस व्यक्ति ने डसॉल्ट एविएशन, जो कि रफाल की निर्माता कंपनी है, इसके CEO का एक नकली लेटर जारी किया है और उन्हीं के नाम पर झूठा दावा करते हुए ये लिखा गया है उस लेटर में कि INS विक्रांत के लिए जो रफाल मरीन खरीदे जा रहे हैं फ्रांस से, उसकी डिलीवरी में काफी देरी होने जा रही है। साथ ही इन विमानों को सौंपे जाने से पहले भारतीय पायलट्स को लगभग 10 सप्ताह की अनिवार्य ट्रेनिंग भी लेना होगी। अब इस फर्जी लेटर को इन्होंने पोस्ट तो कर दिया, उसके बाद जितने भी प्रो पाकिस्तानी अकाउंट्स थे, इन्होंने इस लेटर को वापस से रीपोस्ट करना शुरू कर दिया और ये सिलसिला चलता रहा 8 दिसंबर तक। 8 दिसंबर के दिन इन्होंने एक और फर्जी लेटर को अपने अकाउंट पर पोस्ट किया और इस फर्जी लेटर को भारत के विदेश मंत्री का बयान बताया और इसमें भारत के विदेश मंत्री, फ्रेंच दूतावास जो कि भारत में पदस्थ है, उसमें इस कथित रफाल की डिलीवरी में देरी को लेकर उनको कंडेम किया जाता है। कहने का मतलब एक लेटर ऐसा निकाला जिसमें डसॉल्ट के CEO ये कहते हैं कि देखिए इसमें देरी हो जाएगी, और दूसरा फर्जी लेटर ऐसा निकाला जिसमें भारत का विदेश मंत्रालय इस कथित देरी को कंडेम करता है। तो अब इसी को लेकर विगिनम द्वारा ये पुष्टि करते हुए रिपोर्ट पब्लिश की गई है कि देखिए ये सारे लेटर्स फर्जी थे और इन्होंने आधार ये बनाया है कि इन्होंने डसॉल्ट एविएशन से बातचीत की और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया कि देखिए वो लेटर हमारा नहीं है। फिर जब डसॉल्ट एविएशन से ये पूछा गया कि जब ये फर्जी लेटर था तो आपने अभी तक इसको लेकर कोई क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं दिया, इसे डिनाई क्यों नहीं किया, तो डसॉल्ट एविएशन ने इसके ऊपर कहा कि देखिए इस तरह की गतिविधियां होती रही है, हम इस तरह की हर फर्जी खबर को डिनाई करते रहे तो इससे हमारी कंपनी का और हमारे उत्पादों का नाम खराब होता है, इस वजह से हम इन्हें डिनाई करके इन खबरों को महत्व देना ही नहीं चाहते। तो कहने का मतलब बात तो एकदम छोटी सी थी, लेकिन इसके चलते एक बड़ा भ्रम फैलाने की कोशिश पाकिस्तानियों द्वारा की गई है। अब आप सोचकर देखिए कि क्या इस तरह का इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर हम पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। यानी पाकिस्तान चाहे युद्ध क्षेत्र में भारत से पिछड़ जाए, लेकिन अगर बात की जाए इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की तो उसमें पाकिस्तान भारत से कई गुना ज्यादा आगे है।